नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। तो दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं अपना अलजेब्रा कोर्स का, जिसका कोड MASC02 है। और इस कोर्स की फर्स्ट यूनिट में जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स मतलब अवयव, है ना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, इस बार मैं कोशिश की है कि मैंने जो टर्मिनोलॉजी मैंने ली है, यानी इंग्लिश के साथ साथ उनका हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। क्योंकि पिछला जो कोर्स हम लोगों ने किया था उसमें काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हिंदी में भी कुछ ऐसा ट्राई करिए। तो ये संभव नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए जा सकें, पर ये मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश में उनका हिंदी भी यहाँ पे लिख के दूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन इसकी ऐसी भी है कि मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना। नंबर्स का, ऑब्जेक्ट्स का, वेरिएबल्स का, है ना। और वो जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है वो क्या करता है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा, है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम लोग बोलते हैं रो, यानी पंक्ति। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम, यानी कि समूह। ठीक है, और ये जो इसका ऑर्डर होगा, है ना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्तियों की संख्या इनटू, है ना, समूहों की संख्या, यानी कॉलम की संख्या के, मतलब इस तरीके से इसको दर्शाया जा सकता है n क्रॉस m। जैसे यहाँ पे देखें हम, ये 1 2 ऐसे करके n रो है, और ऐसे करके देखें हम लोग m कॉलम है, तो n/m जो होगा वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है AIJ, इसकी एंट्रीज है ना, ये इसके अंदर के नंबर्स हैं। आई जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा। और कितनी रो होनी चाहिए, 1 से लेके n तक, मतलब n रो होनी चाहिए। और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। कितने कॉलम होने चाहिए, m कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिसेस हैं, है ना, जो आप लोग ऑलरेडी 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जैसे रो है ना, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, है ना। एक ऐसी मैट्रिक्स में केवल एक रो मैट्रिक्स हो जाती है। ऐसे हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो जिसमें केवल एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे उसको हम लोग, वर्ग अवयव। फिर स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है ना, जिसकी डायगोनल की जो एंट्री है ना, पहले उसके डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जैसे कि ये वाले जो एंट्री होती है ना, A11 A22 इस तरीके से, ये एंट्री जो होती हैं वो डायगोनल एंट्री होती हैं। ठीक है, तो कोई अगर वर्ग अवयव है और उसकी डायगोनल एंट्री को छोड़ के बाकी सब एंट्री जीरो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर वो जो डायगोनल की एंट्री है ना, जो डायगोनल में जो नंबर या लिखे गए हैं वो सब कोई सेम नंबर हो जाए, जैसे कि मान लो सब पूरे डायगोनल की एंट्री 3 3 3 है या 5 5 5 ऐसा है, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जिसकी अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्री अगर जीरो है तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी अगर वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल की एंट्री 1 हो जाए और बाकी सब एंट्री जीरो रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने इनको सिर्फ लिस्ट इसलिए किया है क्योंकि हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं इसको, तो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बट ये है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का बेसिक रिप्रेजेंटेशन था। तो हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो जैसे कोई दो रियल नंबर हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, उनका डिवाइड करा सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम उसमें करा सकते हैं। तो क्या मैट्रिसेस में भी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दी गई हैं, उनको हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है ना वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर कैसे होनी चाहिए, ऑर्डर मतलब कोटि, है ना। दोनों जो
अवयव हैं उनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स हमारी 2/3 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे फिर हम लोग, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उन्हीं को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ना, 2 के करस्पॉन्डेंस में क्या है, -1, राइट। 2 के करस्पॉन्डेंस में क्या है, -1। तो जब हम लोग a प्लस बी निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 में से -1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से 3 करस्पॉन्डेंस क्या है, 2। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे 5 के करस्पॉन्डेंस 3 है, 8 हो गया, और 6 5 11 हो गया। हो गया, सिंपल ऐड है ना। ऑर्डर अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं है ना उनको हम लोग ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसे ये मैट्रिक्स ए दी गई है, बी दी गई, हमें a माइनस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 - 3 कर देंगे तो -1 आ जाएगा, 0 में से 4 कर देंगे -4 आ जाएगा, 3 में से 1 कर देंगे 2 आ जाएगा, फिर ये -1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये 0, ये 3 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हमारा अगला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अदिश गुणनफल। देखो, कोई भी मैट्रिक्स अगर दी गई है, ठीक है, तो अगर हम इसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या कराते हैं, किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं। मान लो k कोई एक नंबर है और हम इस मैट्रिक्स में इस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या होगा, इस नंबर का इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज है ना, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। KA11 हो जाएगा, KA12 हो जाएगा, KA1M हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये KAN1 हो जाएगा, KAN2 हो जाएगा, और ये KANM हो जाएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, अब हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, एक मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा लिया। अब अगर कोई 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, उनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमें जिन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, उनमें से प्री फैक्टर क्या है और पोस्ट फैक्टर क्या है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, ए ये दिया गया है, बी ये दिया गया है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अगर ए बी निकालना है, तो जो ये पहला वाला होगा ना, ये जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्री फैक्टर। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। मल्टीप्लाई में ये जो ए बी मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग, ए प्री फैक्टर है, बी पोस्ट फैक्टर है। तो अगर कोई 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, ए और बी, और हमें ए बी निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा प्री फैक्टर है उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, यानी कि समूहों की संख्या है, वो पोस्ट फैक्टर में पंक्तियों की संख्या के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर, है ना। अगर नंबर ऑफ कॉलम प्री फैक्टर में पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग इसको, कैसे हम लोग किन्हीं 2 गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी गई है ना, जिसमें 3 रो हैं ना, ये देख सकते हैं ऐसे करके, ये 3 रो हैं और ये 2 कॉलम्स है ना, 2 वर्टिकल्स है ना, ये एंट्रीज हैं, तो ये 2 कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स बी दी गई है, इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो देखो, अगर हमें ए और बी का मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रो इन बी कितनी है, 2, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका अंदर इनका मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, देखो ये रो है ना, इसका मल्टीप्लाई हम इस कॉलम के साथ कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे, फर्स्ट एंट्री का मल्टीप्लाई फर्स्ट एंट्री के साथ, मतलब 2 × 0, ठीक, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और सेकेंड एंट्री का मल्टीप्लाई सेकेंड एंट्री के साथ, 3 × 4। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले के साथ, तो क्या आएगा, 2 × 3 प्लस 3 × 3, राइट। इसी तरीके से हम लोग, ये थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर हम लोग इसका थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 1 प्लस 3 × 0, और फिर इसी का मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस 3 × 1। इस तरीके से हम लोग
मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है। सिमिलरली हम लोग फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सारे कॉलम के साथ, फिर हम लोग थर्ड रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सारे कॉलम के साथ। ठीक है। तो मैं एक बस ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, और क्योंकि हम लोग 11th-12th में मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का पढ़ते भी हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो फैमिलियर भी होंगे इसके साथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये रिजल्टेंट हम निकालेंगे ना, तो देखो ये जो है ना टर्म और ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा 3/4, यानी जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसके ऑर्डर क्या होगा 3/4, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग कि कोई भी दो अगर मैट्रिक्स गिवन है उनका हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, राइट। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स हैं ए और बी, क्या इनसे हम लोग बी ए निकाल सकते हैं, क्या हम लोग मतलब प्री फैक्टर बी लें पोस्ट फैक्टर ए लें तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ए की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बी में कॉलम कितने हैं 4, ए में रो कितनी है 3। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी और ए का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दी हैं तो ये ऑलवेज पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि ए बी भी निकाला जा सके बी ए भी निकाला जा सके। इसके अलावा अगर निकाला भी जा सकता है किस केस में, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए निकाला जा सकता है, पर तब भी कंडीशन है कि ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वैल्यू इक्वल भी आएंगे। तो ऐसे ही इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो यही कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब कि अगर ऑर्डर चेंज करें, है ना, तो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स इन जनरल। कुछ मैट्रिक्स के लिए आएगा भी, ऐसा नहीं कि सब में इक्वल नहीं आएगा, सब में, है ना, ये सब में इक्वल आएगा, पर हम जनरली कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होता है। ठीक है। पर ये एसोसिएटिव होता है कि अगर ग्रुपिंग कर दें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तो इक्वल आएगा। ठीक है। ऑर्डर चेंज ना करें, बस ग्रुपिंग कर दें, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करा लें फिर सी कराएं, या पहले बी सी का मल्टीप्लाई कराएं फिर ए कराएं। ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल ग्रुपिंग कर रहे हैं तो सेम आएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लेफ्ट से इसको मल्टीप्लाई कराएं, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, तो ए इंटू बी हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू सी। सिमिलरली राइट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बी इंटू ए हो जाएगा प्लस माइनस सी इंटू ए। ठीक है। तो ये कुछ मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, कुछ ऑपरेशंस थे जो हम लोगों ने किए। इसके बाद जो आता है वो आता है डिवीज़न। जैसे नंबर्स में डिवीज़न होता है ना, वैसे मैट्रिसेस में भी डिवीज़न पॉसिबल है कि नहीं है वो हम लोग देखेंगे। तो मैट्रिसेस में एक्चुअली डिवीज़न ना हो करके हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है। और इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने पड़ेंगे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।